जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की। आइए दोस्तों, तो श्री राम हनुमान दर्शन की तरफ से आप सभी को राम राम जी है। और कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद लेकर के किस तरीके से अपने 3 भक्तों का अपमान यानी कि चूर चूर किया था, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन कौन थे जो हनुमान जी की मदद लेकर के उनका घमंड चूर चूर किया था। अगर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। बिना वीडियो को एंड तक देखे हुए शुरुआत में आप जवाब दे सकते हैं। और कि मैं आज बात करने वाला हूं, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। और इन्हीं विष्णु के अवतार में राम रूप में भी अवतार लिया था, विष्णु ही कृष्ण रूप में ही अवतार लिया था। ये कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें सबसे बड़ी रुक्मिणी थी, और फिर दूसरे नंबर की जामवंती थी, तीसरे नंबर की सत्यभामा, और चौथे नंबर की कालिंदी, और 5वें नंबर की मित्रविंदा, और छठे नंबर की सत्या, और सातवें नंबर की भद्रा थी, और 8वें नंबर की लक्ष्मणा थी। ये 8 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड होने लगा था। जो सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी, जो कि तीसरे नंबर की थी। और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र को भी अपने ऊपर घमंड हो चला था, क्योंकि शक्तिशाली अपने आप को सबसे बड़ा समझता था सुदर्शन चक्र, क्योंकि मेरे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और वहीं विष्णु का वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। तो एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे, और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यक्त पूर्वक लज्जे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे भी मुझसे ज़्यादा सुंदर थीं? यानी कि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहा कि आपने त्रेता युग में राम रूप में अवतार लिया, वो भी मुझसे ज़्यादा अति सुंदर थीं क्या? भगवान श्री कृष्ण जी अपने मन में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जान लिया कि इन तीनों, जो मेरे तीनों भक्त हैं, इनके अपने ऊपर घमंड हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को अपने पास में बुला करके कहा कि आप हनुमान जी के पास जाओ और जाकर के कहो कि द्वारका में राम और सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कह करके अपने मन में सोचा कि इन भक्तों का अहंकार को नष्ट करने का समय आ चुका है। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर के हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया, और तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से भी कहा कि आप जाकर के द्वारका के प्रवेश द्वार पर आप पहरा दें, और आप एक बात का विशेष ध्यान देना कि मेरी बिना आज्ञा के कोई इस महल में प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वो सुदर्शन चक्र द्वारका के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा, और कि तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास में पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारें। आप उनसे मिलने के लिए पधारें। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं भगवान राम की आज्ञा पा करके।
आप मेरे साथ चलिए, आपको अपनी पीठ पर बैठा करके शीघ्र ही मैं ले जाऊंगा। हनुमान ने विनम्र पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा, कब ना पहुँचेगा, कोई पता नहीं है। खैर, मुझे इस बात की क्या फिक्र, कभी भी पहुँचे, मेरा तो कार्य पूरा हो चुका है। भगवान कृष्ण जी ने जो भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि आप जाकर के ही हनुमान जी से कह दीजिए कि सीता और राम जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो मेरा कार्य था वो मेरा पूरा हो गया, या पहुँचे या ना पहुँचे। और यह सोचकर गरुड़ शीघ्रतापूर्वक द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन ये क्या है, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। गरुड़ का अहंकार था, अपने ऊपर तेज उड़ान भरने का जो अहंकार भरा था वो गरुड़ का टूट चुका था कि ये बूढ़ा बानर ये इतनी जल्दी मेरे से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने है, उपस्थित है। और श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला, प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इससे क्या कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुदर्शन चक्र क्या, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं आपसे मिलने के लिए मुझे कोई रोक सके। इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख करके मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें भगवान। मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्होंने सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो चुका था। सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्भ चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरण में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है ये प्रभु की। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद लेकर के इस तरीके से घमंड तोड़ा। सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का तीनों का अहंकार चूर चूर किया। हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही हैं। ऐसी ही वीडियो नई देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भाई का अनुभव है तो मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके अनुभव को शेयर जरूर करूंगा। आज के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।